पृथ्वी पर कभी भी ना तो सारे बुरे और ना सभी अच्छे हुए हैं। एक मिश्रण हमेशा घटता या बढ़ता रहा है। काल के अनुरूप सतयुग में भी असुरता थी और काल ही के अनुरूप कलयुग में भी दिव्यता है। हाँ, अंश कम हो जाते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज के इस परिवेश में भी हम 2019-20 की बात करें तो 30% लोग न्यूनतम ऐसे समाज में, राजनीति में, हर क्षेत्र में मिल जाते हैं जो दिव्यता से पूरित हैं, भरे हुए हैं। ये ठीक है कि काल का प्रभाव उन्हें वह सब नहीं करने देता जो वो अपनी मूल प्रकृति से करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर पीठ पीछे की हवा हो और उन्हें साथ ही साथ ये पोषण भी प्राप्त हो कि जो कुछ भी हम करेंगे उसे सुरक्षा प्राप्त होगी, उसे सराहना प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से वो 30% लोग एक हुक भर करके, अपने आप को बटोर करके, अपने सजातियों को साथ लेकर के इस पूरी व्यवस्था में एक परिवर्तन लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मनुष्यता मूलतः बुरा नहीं होता। परिस्थितियों के प्रभाव से बहुत सारी बातें जो अनुकूल नहीं होती उसके आचरण में आ जाती हैं, और अगर उसके भीतर की अच्छाई को हवा दी जाए तो निश्चित रूप से वो अपने हिस्से का योगदान करने में चूकेगा नहीं। चाहे बात व्यवस्था तंत्र की ही क्यों ना हो, चाहे बात सरकारी अधिकारियों की ही क्यों ना हो, सभी बुरे नहीं हो सकते, असंभव है। 30% को तो किसी भी दिन बदला जा सकता है, ऐसा मेरा गहरा विश्वास है। कर्म फल के अंतर्गत उन 30% को और उनके साथ साथ जुड़े हुए अनेकों अन्य को भी ये बात अगर गहरे बोध में आ जाए कि हमारे सामान्य आचरण से, हमारे अपने दायित्व के निर्वाह से जो कर्म फल हमें अर्जित होना है उसमें पाप और पुण्य दोनों का अंश है, तो मेरा ये गहरा विश्वास है कि कोई भी सहजता से किसी भी पाप कर्म के प्रति आरूढ़ नहीं होगा। गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और अगर कुछ और अन्य नहीं भी कर पाएगा तो निश्चित रूप से बुरा कहने से या बुरा करने से पीछे अवश्य रहेगा। ऐसे में आवश्यकता है कि हम विश्व में, समाज में, राष्ट्र में उन 30% लोगों को बल दें जो दिव्यता से पहले ही पूरित हैं। उन 30% लोगों के कार्य की सराहना करें जो अपने भीतर किसी न किसी अंश में कुछ अच्छा करने के पहले से आतुर हैं। आप देखोगे कि अगर आपने 30% को भी बचा लिया, अगर उनके भीतर की जिजीविषा को आपने हवा दे दी, तो कितने बड़े अंशों में परिवर्तन राष्ट्र भर में आने आरंभ हो जाएंगे, परिलक्षित हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कर्म फल, अर्थात जिसे हम कार्मिक डिसिप्लिन के नाम से भी संबोधित करते हैं, विशेष रूप से अधिकारियों के वर्ग में अगर इसके विचार को पहुंचाना आरंभ करें और व्यवस्था पक्ष पीछे से, ऊपर से उसे बल प्रदान करे, तो राष्ट्र में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन लाना संभव है। बाकी के 70% धीरे धीरे समय रहते निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। हुक सब में है, असुरता बहुत थोड़ी होती है, पर प्रभाव के रहते अधिकांश लोग उसके परिकर में, उसके अनुरूप आचरण के लिए बाध्य हो जाते हैं। सभी को एक जैसा मान करके दरकिनारे कर देना, कहीं हम अपने ही राष्ट्र के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। 30% अधिकारी वर्ग, प्रशासन वर्ग विशेष रूप से, क्योंकि उनके माध्यम से जन कल्याण की नीतियों को, योजनाओं को अवतरित होना है जन कल्याणार्थ हेतु, इसलिए 30% को कम से कम आश्रय मिलना आवश्यक है। उनके भीतर अस्थि भाव का जागरण होना आवश्यक है, उनके भीतर कर्मफल के प्रति जागृति आना आवश्यक है। धीरे धीरे प्रभाव और अधिक तक स्तरों तक व्यापक स्वरूप के साथ अवतरित होगा, ऐसा मेरा मानना है।